Can I be your superhero? Superhero. This is Faisal and you're watching my channel Faisal. अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और घंटे के बटन पे दे मारो, आवाज़ यहाँ तक आना चाहिए। ओके 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 ओके, देकर मत मारो, बस दबा दो। आज का टॉपिक है समथिंग लाइक मोटिवेशनल। ज़िंदगी में हम क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। बचपन से ही रेस शुरू हो जाती है। रेस तो वैसे बहुत पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी में, दुनिया में जब हम आ जाते हैं उसके बाद हमारी रेस दुनिया से शुरू हो जाती है। पैदा होते हैं, माँ बाप हमें चलना सिखाते हैं, हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े देते हैं, जूते देते हैं, हालांकि उनके पैरों में चप्पल भी ना हो। अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो गरीब फैमिली से हो, चाहे वो कितने भी गरीब हो, ठेला रिक्शा कुछ भी चलाते हो, मोटरी उठाते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन वो हमें बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं। और उस बेहतर ज़िंदगी के लिए हम स्कूल जाते हैं, स्कूल से हम किताबी नॉलेज हासिल करते हैं, फिर एक मुकाम ऐसा आता है हमें जॉब चाहिए होता है। और जॉब इंडिया में आपको पता है जॉब कितना मुश्किल है मिलना। अगर आप टॉपर भी हो तो बहुत मुश्किल है। मैटर ही नहीं करता कितना आपको किताबी नॉलेज है। आज के डेट में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही डिज़र्व द जॉब, नॉट यू। उसे जॉब मिलता है जिसके पास एक्सपीरियंस है। और जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए क्या है, उनको छोटे मोटे जॉब मिलते हैं, के लेवल से बहुत नीचे जॉब मिलते हैं। तभी तो गवर्नमेंट में जो वैकेंसीज़ आती है उसमें एक एक सीट पे 10-10, 20-20 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। इवन 500 बच्चे, 500 लोग भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं एक एक सीट पर। तो हम किताबी नॉलेज हासिल कर लेते हैं और हमें लगता है कि यही हमारी ज़िंदगी सेट करेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, किताबी नॉलेज ज़िंदगी सेट नहीं करेगा। किताबी नॉलेज बस इसलिए है कि आप जब मार्केट में लॉन्च हो, मतलब जॉब के लिए जाए, मैं उसको लॉन्च वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जब आप जॉब के लिए जाए तो आपके अंदर तो टैलेंट होता नहीं किसी चीज़ का, तो आपको वो जो भी एम्प्लॉयर होता है वो आपको जज कर सके कि आपका मतलब आपको जॉब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो आपकी डिग्री बताती है। और अगर आपकी डिग्री अच्छी नहीं हो तो ऑब्वियसली फिर क्या, आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो ये भूल जाएं कि सिर्फ पढ़ाई से आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। टैलेंट होना भी ज़रूरी है, दूरदर्शी भी होना ज़रूरी है, एक ब्रॉड विज़न रखना भी ज़रूरी है। किताब आपको बस पहला जॉब दिलाने में, बुक्स आपको नॉलेज, किताबी नॉलेज आपको सिर्फ पहला जॉब दिलाने में हेल्प कर सकती है। दूसरा, तीसरा, चौथा जब आपको पहला जॉब मिल जाता है तो वही जॉब आपको दूसरा, तीसरा, चौथा जॉब दिलाता है। तो हमेशा याद रखिए, किताबी नॉलेज सिर्फ पहले जॉब तक ही सीमित होती है। क्योंकि आप मान लो आपको जॉब मिल गई, मैं अपनी केस बताता हूँ, मैं हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लेकिन मेरा जब प्लेसमेंट हुआ तो इंटीरियर फर्म में हुआ, तो जहाँ पूरा काम होता है, टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ इंटीरियर के भी काम होते हैं, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, MEP के, सारे काम होते हैं वहाँ पर। तो पहला प्रोजेक्ट तो मुझे इलेक्ट्रिकल का था, जिसमें मुझे समझने में टाइम निकल गया, और दूसरा प्रोजेक्ट जो भी आया वो सिर्फ इंटीरियर था, और तब से मैं इंटीरियर ही करता आ रहा हूँ, और मुझे MEP का भी नॉलेज हुआ। आज मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो अगर मैं कोर सब्जेक्ट के लिए वेट कर रहा होता अपने डिग्री के भरोसे, तो आज मैं प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं होता, आज मैं कहीं पे साइट इंजीनियर ही होता, क्योंकि उस वक्त जॉब मिला ही नहीं मुझे कोर सब्जेक्ट में। खैर, ये बात तो हुई जॉब से रिलेटेड, लेकिन कहने का मतलब ये था कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो आपको पहले एक गोल सेट करना होगा, सपने देखने होंगे। सपने मतलब वो सोते हुए सपने जो देखते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहा हरगिज़ नहीं।
मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ जो जागते हुए देखते हैं, जो हमें सोने नहीं देते हैं। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूँ। तो हमें पहले सपने सेट करने होते हैं, गोल सेट करने होते हैं, और उसके बाद हमने मान लो हमें डॉक्टर बनना है या फिर हमें एंटरप्रेन्योर बनना है, हमने सेट कर लिया। बिजनेसमैन बनना है, सेट कर लिया। कुछ भी काम स्टार्ट करना हमने सेट कर लिया, लेकिन अब हमें उस गोल को अचीव भी करना है, सिर्फ सेट करना नहीं है। सेट करने के बाद कभी हम सोचे कि यार कभी मौका मिलेगा फिर मैं ये स्टार्ट करूँगा फिर वो करूँगा, तो फिर तो कभी ऐसा दिन में भी आ जाए, ना भी आए, तो वो गोल अचीव नहीं होगा। वो गोल सेट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा? यू हैव टू फाइंड द वे टू रीच दैट गोल। आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा उस गोल तक पहुंचने के लिए, और वो रास्ता ढूंढना ही सबसे मुश्किल काम है। गोल सेट करना मुश्किल काम नहीं है। आप जीवन में क्या करना चाहते हो वो मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उस मुश्किल काम मतलब उस गोल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता चाहिए वो ढूंढना बहुत मुश्किल है। और जिसने अपना गोल का रास्ता ढूंढ लिया, he can shoot exactly same point। तो हमें ज़िंदगी में सबसे पहले अपना गोल सेट करना चाहिए। गोल सेट करने के बाद हमें उसका रास्ता ढूंढना चाहिए, और रास्ता मिल जाए तो फिर उसके लिए हमें वर्क करना चाहिए। वर्क करते वक्त कभी हम गिर जाते हैं, कभी हम उठते हैं, कभी गिर जाते हैं। बिजनेस में होता है, लॉस और प्रॉफिट होता है, लेकिन आपके पास इनफ रिसोर्सेज है, यू मस्ट ट्राई। तुम्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। किसी के अंडर में नौकरी करके आप क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को क्या नौकरी मतलब विरासत में क्या देंगे? नौकरी देंगे। उन्हें भी स्कूल भेजेंगे। स्कूल तो खैर भेजना ही पड़ेगा नॉलेज हासिल करने के लिए। क्या आप उसको भी ऐसे ही सुबह उठना शाम को वापस आना, सुबह उठना शाम को वापस आना, जैसे आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्या आप वही देना चाहते हैं विरासत में? नहीं, मैं तो नहीं देना चाहता। आपका उम्मीद यही रहा होगा आपका भी। तो रिसोर्सेज आपके पास इनफ है, आपका गोल सेट है, पाथ पता है, तो शूट करना है। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट यू हैव टू अरेंज। आपको रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे। रिसोर्सेज कैसे अरेंज करेंगे? पार्टनर्स, कोलैबोरेटर्स, इन लोगों को एक साथ लेकर आएंगे। आजकल तो बहुत सारा ज़रिया है एक साथ लाने का। सोशल मीडिया है, फेसबुक, बहुत तरीके की चीज़ें हैं। तो रिसोर्सेज अरेंज करें, फिर अपने गोल की तरफ बढ़ें। और लेकिन हाँ, रास्ते में आपको बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, नुकसान होंगे, लेकिन एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। मैंने मनी हेस्ट देखा। अब हाइस्ट बोलते हैं वो डोंट नो, हिंदी में बात कर रहे हैं तो मनी हाइस्ट वो चोरी की सीरियल है जो नेटफ्लिक्स पर। उसमें एक चीज़ है कि आपका जो लीडर है अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके अंदर उम्मीद जागती है। तो हमेशा आप अगर किसी कंपनी को बनाने जा रहे हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि आप मतलब आप लूज़ भी करने जा रहे हो तो आपके एम्प्लॉय को भरोसा होना चाहिए आपके ऊपर कि नहीं, ये शख्स हमारी कंपनी में है, ये है, ही कैन टैकल एवरीथिंग हिज वे, वी डोंट हैव टू वरी। हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप करते रहना चाहिए कि यस, ही इज़ हियर फॉर अस। लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो बाद की बात है। अगर रन कर गया तो लेट्स सी आप कहाँ पहुँच जाओगे। शाहरुख खान ने कहा है, डोंट बिकम फिलोसफर बिफोर बिकमिंग रिच। लेकिन गलत क्या है? आई एम बिग फैन ऑफ हिम, विद ड्यू रिस्पेक्ट। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अजी आप जा रहे हो, कम से कम अगर अच्छा लगा तो कुछ कहते जाओ, लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊँ। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब करो, आप मुझे मोटिवेट करो कि मैं ऐसे अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। और वो घंटे की बटन वाली बात नहीं, बस दबाना है उसको। और एक छोटा सा शेर है जो मैंने लिखा है अपने लिए और आपके लिए, ओरिजिनल है,
ध्यान दीजिएगा, इरशाद करता हूँ। पहले इसको ठीक कर लूँ, नहीं होगा, छोड़। ख्वाब है मेरा कि ज़र्रा आसमां को चूम ले, ख्वाब है मेरा कि ज़र्रा आसमां को चूम ले, खाक से होकर जुदा अपनी बुलंदी ढूंढ ले, मर्तबा ऐसा हो जो मौत बाद भी जिंदा रहे, हस्ती ऐसी हो बुलंद कि ज़र्रा भी किताबों में मिले।